हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम निशांत एकेडमी। और मैं आज जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो है वोकेबुलरी। ये भी 10 वर्ड्स है जो इम्पॉर्टेंट 10 वर्ड्स है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, जो यूपीएससी और ईपीएफओ में आए गए हैं। उन्हीं वर्ड्स को मैं डिस्कस करूंगी। अगर आप प्रीवियस ईयर के जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है वोकेबुलरी के लिए, वो अगर आप ठीक से पढ़ लें, ठीक से एक बार उसके मीनिंग को समझ लें, तो वो चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो वो चांसेस बढ़ जाएंगे कि जब आप वो क्वेश्चन अटेंड करोगे तो आपको इजीली सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो क्या है? ऑब्स्ट्रीपेरस। ओके, ऑब्स्ट्रीपेरस। ऑब्स्ट्रीपेरस, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्टबर्नली रेजिस्टेंट टू कंट्रोल और ऑपोजिशन, अनरूली और नॉइजी। तो मतलब कुछ इंसान होते हैं, हाँ, वो किसी की भी बात नहीं सुनते। ठीक है, तो उन लोगों के लिए ये ऑब्स्ट्रीपेरस जो वर्ड है वो यूज होता है। ठीक है, जिनको कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, वो उनकी जो मर्जी होती है वही करते, वो किसी की भी नहीं सुनते। ठीक है, उसी टाइप के इंसानों के लिए ऑब्स्ट्रीपेरस जो वर्ड है वो यूज होता है। सिनोनिम अनरूली, डिफिएंट। ठीक है, और एंटोनिम कॉम्प्लायंट, कोऑपरेटिव। ठीक है, तो यही होगा एंटोनिम, जो कोऑपरेट करेंगे आपसे। और ऑब्स्ट्रीपेरस कौन है? जो आपको अपोज करते हैं, हर चीज में आपको अपोज करेंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ड इनवेटरेट। ओके, इनवेटरेट ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस वर्ड की मीनिंग क्या है? फर्मली एस्टैब्लिश्ड। ओके, फर्मली एस्टैब्लिश्ड और डीपली रूटेड, हैबिचुअल और लॉन्ग स्टैंडिंग। तो जो हैबिट्स होते हैं ना, कुछ कुछ चीजें जो आपके बहुत ही लॉन्ग टर्म हैबिट्स होते हैं। ठीक है, उस लॉन्ग टर्म हैबिट्स के लिए हम यूज करते हैं ये वर्ड इनवेटरेट। ठीक है, सिनोनिम क्रॉनिक और डीप सीटेड, मतलब बहुत दिनों से जो चलते आ रहा है, जो एक हैबिट है। एंटोनिम ओकेशनल, सुपरफिशियल। ठीक है, तो सुपरफिशियल जो हैबिट्स होती है वो होगा एंटोनिम। ओकेशनली जो हैबिट्स आप ओकेशनली कभी कभी होते हैं ना, हम बोलते हैं ये मेरा हॉबी है, लेकिन वो हम ओकेशनली वो चीजें करते हैं, तो वो सुपरफिशियल हो जाता है। ठीक है, तो जो चीजें हैं जो बहुत दिनों से वो हैबिट आपकी चली आ रही है, उसके लिए ये वर्ड होगा इनवेटरेट। ठीक है, तो आपको हर वर्ड की जो मीनिंग है वो अच्छे से समझने की जरूरत है। आप अपने दिमाग में वो भर लीजिए ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक बार ही अगर आप पढ़ ले तो वही काफी होगा। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, कैडावेरस। तो कैडावेरस का मीनिंग क्या है? रिसेंबलिंग अ कॉर्प्स और पेल, गाउंट, स्केलेटल। तो कुछ कुछ इंसान होते हैं ना, वो बहुत ही स्किनी होते हैं। मैं यहाँ पे कोई बॉडी शेमिंग नहीं है, पर होते हैं जो बहुत स्किनी होते हैं, उनका स्ट्रक्चर बहुत बोनी होता है। ठीक है, बोन्स को समझ, जैसे बोन का स्केलेटन लाइक उनका स्ट्रक्चर होता है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे ये वर्ड यूज होता है कैडावेरस। ठीक है, तो मतलब कॉर्प्स लाइक, इमेंसिएटेड। ठीक है, एंटोनिम होगा हेल्दी और रोबस्ट। तो जो लोग बहुत हेल्दी होते हैं, ठीक है, रोबस्ट होते हैं, मतलब थोड़े हेल्दी टाइप के जिनका पोस्चर होता है, ठीक है, वो होगा एंटोनिम। तो उसका ही ऑपोजिट होगा जो स्केलेटन लाइक, जिनके जो बहुत स्किनी होते हैं, उनके लिए कैडावेरस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोडिगल। प्रोडिगल का मीनिंग क्या है? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये वर्ड भी 2 बार आया है शायद, मैंने देखा है। तो मीनिंग, इसका मीनिंग है वेस्टफुली एक्स्ट्रावेगेंट, जेनरस, स्पेंडिंग और गिविंग फ्रीली, स्पेंडिंग मनी टू मच। तो ये है उसका मीनिंग। क्या है? जब कोई इंसान बहुत ही ज्यादा जेनरस, मतलब बहुत ज्यादा पैसे दान में देता है या खर्च करता है, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं प्रोडिगल। ठीक है, बहुत ज्यादा ही, कभी कभी होता है ना, कोई कोई इंसान बहुत ज्यादा वेल्दी होता है तो वो बहुत ज्यादा दान करने लगता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ही जेनरस होते हैं, तो उनके लिए प्रोडिगल। सिनोनिम एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब बहुत लाविश, बहुत ज्यादा दिखाते हैं अपने वेल्थ को, अपने पैसे को बहुत ज्यादा दिखाते हैं, बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा लाविश लाइफ के लिए हो या दूसरे के लिए दान में लिए हो, कुछ के लिए कुछ भी हो, वो बहुत ज्यादा ही स्पेंड करते हैं। ठीक है, मनी, उनके लिए प्रोडिगल। एंटोनिम क्या होगा? फ्रूगल। फ्रूगल मतलब इकोनॉमिकल। ठीक है, और थ्रिफ्टी, ये होगा एंटोनिम। ठीक है,
जो कम खर्च करते हैं, जो इकोनॉमिकली चलते हैं, ठीक है, तो ये होगा उसका ऑपोजिट मीनिंग। नेक्स्ट देख ले, फिफ्थ नंबर वर्ड डेकेडेंस। तो डेकेडेंस का मीनिंग क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये सिर्फ ईपीएफओ के एग्जाम में ही नहीं, सिर्फ यूपी, बहुत से अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये डेकेडेंस वर्ड बहुत आता है। हाँ, तो इसीलिए ये वर्ड को जरा आप ध्यान में रखिएगा। मीनिंग क्या है, अ स्टेट ऑफ मॉरल और कल्चरल डिक्लाइन, डीके और डिटेरिएशन, ठीक है, मोस्टली ड्यू टू इंडल्जेंस इन प्लेजर एंड लक्जरी। तो कभी कभी क्या होता है, एक जो कल्चरल डिक्लाइन होता है, एक समय आता है जब कल्चरल डिक्लाइन आता है, ठीक है, मॉरल डिक्लाइन आता है। क्यों? क्योंकि जो उस टाइम के जो यूथ है वो ज्यादा लग्जूरियस लाइफ लीड करने में या बहुत ज्यादा प्लेजर के लाइफ लीड करने में बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपको पता होगा एक डेकेडेंस मूवमेंट था, वहां पे क्या था, वहां पे भी एक कल्चरल डिक्लाइन आया था, जिस कल्चरल डिक्लाइन की वजह से क्यों था, सब बहुत ज्यादा पार्टी, और जो यूथ था बहुत ज्यादा पार्टी और लग्जरी के लाइफ में लीड करने के लिए उनका जो कल्चरल जो एक एक जो कल्चरल डिक्लाइन होता है, कल्चरल जो स्ट्रक्चर होता है वो डिक्लाइन हो गया था, ठीक है। उसी वजह से ये उसके लिए ये मीनिंग होगा, वो होगा डेकेडेंस, ठीक है, जिसका मतलब है कल्चरल और मॉरल डिक्लाइन, ठीक है। सिनोनिम होगा डिक्लाइन, डिटोरिएशन, ठीक है। एंटोनिम प्रोग्रेस, इंप्रूवमेंट। तो ऑब्वियसली प्रोग्रेस और इंप्रूवमेंट तो उसका एंटोनिम ही होगा। अगर किसी चीज का सिनोनिम डिक्लाइन है तो उसका एंटोनिम तो प्रोग्रेस होगा, इंप्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ग्रेटुइटस। तो ये ग्रेटुइटस जो है, ये भी ग्रेटुइटस जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। मीनिंग है गिवन और डन विदाउट चार्ज और जस्टिफिकेशन, अननेसेसरी और अनवारंटेड, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो किसी ने बोला नहीं होता लेकिन कर दिया जाता है। कोई इंसान है, उसे कुछ बोला नहीं गया कि ये तुम्हें करना है, फिर भी वो कर रहा है ना। तो अनवांटेड जो यहाँ पे जो चीज करने की बात होती है, जब कोई अनवांटेड चीज करते हैं तब उसे बोलते हैं ग्रेटुइटस, ठीक है। अननेसेसरी, कोई नेसेसरी नहीं थी पर फिर भी उसने कर दिया, ठीक है। अनवारंटेड, तो उसका एंटोनिम ये होगा सिनोनिम, अननेसेसरी और अनवारंटेड, और एंटोनिम होगा नेसेसरी और जस्टिफाइड, मतलब करना जरूरी था, ठीक है, किसी ने बोला था इसीलिए किया। जब किसी के बोलने से पहले ही आप कुछ करें, ठीक है, जिसका कोई नेसेसिटी नहीं है, अगर ना करते तब भी चलता, इसीलिए किसी ने बोला नहीं, उसके लिए वर्ड यूज होता है ग्रेचुइटस, ठीक है। नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, दिलितांते। ये जो एक वर्ड है दिलितांते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। ये भी 2 बार देखा है मैंने क्वेश्चंस में, ईपीएफओ के क्वेश्चन में 2 बार थे, ठीक है। मीनिंग, अ पर्सन हु कल्टिवेट्स एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट such as the arts without real commitment or knowledge, a dabbler। तो मतलब क्या है, दिलितांते का मतलब क्या है, जब कोई इंसान, ठीक है, दिखा रहा है एक चीज में, किसी एक चीज में बहुत ज्यादा, जैसे गार्डनिंग में, ठीक है, बहुत ज्यादा कोई कोई इंसान लगा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है कि मुझे तो, मैं ऐसे गार्डनिंग करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन उसकी ज्यादा उसको नॉलेज है ही नहीं, पर वो सिर्फ दिखाने के लिए, ये बहुत ही सुपरफिशियल चीज है कि मुझे ये बहुत इंटरेस्ट है, ये चीज में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन एक्चुअली उसे उस चीज की कोई नॉलेज ही नहीं है। जब ऐसी कोई बात हो तब आता है ये वर्ड दिलितांते, ठीक है। तो ये है जब कोई एरिया है, जिस एरिया में आप कुछ इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप उस एरिया के लिए कमिटेड नहीं है, उसका नॉलेज आपको ज्यादा नहीं है, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा, एमेच्योर, ठीक है, या डैबलर। एंटोनिम क्या होगा, एक्सपर्ट, प्रोफेशनल। तो ऑब्वियसली एंटोनिम एक्सपर्ट और प्रोफेशनल ही होगा, जिसको पता है, जो टॉपिक के बारे में, जिस एरिया के बारे में वो इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो एक्चुअली नॉलेजेबल है उस एरिया के बारे में, तब होगा प्रोफेशनल, एक्सपर्ट, है ना। तो यही है दिलितांते। ये वर्ड जो है ये आपको याद रह जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देख ले, प्रोफ्लीगेट, ठीक है। ये प्रोफ्लीगेट का मतलब क्या है,
मीनिंग रेकलेसली, एक्स्ट्रावेगेंट, वेस्टफुल, डिसोल्यूट और लाइसेंशियस। तो कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना, ये इसके पहले जो बहुत रेकलेसली जो स्पेंड करते हैं मनी, मतलब वो दिखावटी जो स्पेंड करना होता है, तो उसके लिए भी मतलब वेस्ट करना पैसा। हमेशा तो पैसा किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए आप पैसा यूज कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कोई इंसान ज्यादा पैसा ऐसी चीजों के लिए या वेस्ट करता है जो उसको जरूरत भी नहीं होती, ठीक है, बहुत ही वेस्टफुल होता है, ठीक है, लाइसेंशियस लाइफ के लिए वेस्ट करते हैं, तो इनको ही बोलते हैं प्रोफ्लिगेट, ठीक है, तब आता है ये टर्म, जो बहुत ही रेकलेस एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ लीड करने के लिए पैसे को ऐसे ही वेस्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो इसका सिनोनिम भी सेम ही होगा, एक्स्ट्रावेगेंट या डिसोल्यूट, और एंटोनिम फ्रूगल, इकोनॉमिकल, वर्चुअस, ठीक है, मतलब बहुत ही वर्चुअस लाइफ जो लीड करते हैं, मतलब उल्टे सुलटे चीजों में अपने पैसे को खर्च ना करना, ठीक है, उनको हम बोलते हैं वर्चुअस। तो ये भी होगा उसका एंटोनिम, फ्रूगल तो होगा ही, इकोनॉमिकल। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, ये जो फ्रूगल वर्ड है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी बहुत बार ही आ चुका है, ये मैं बाद में डिस्कस करती ये वर्ड, लेकिन ये फ्रूगल वर्ड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंट एक क्वेश्चन में भी मैंने ये फ्रूगल वर्ड से यहाँ पे क्वेश्चन आए थे, ठीक है, यहाँ पे भी जहाँ पे फ्रूगल वर्ड आया है, ठीक है, तो ये फ्रूगल वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका मीनिंग है इकोनॉमिकल, मतलब इकोनॉमिकली खर्च करना, जो जरूरी है उसी के लिए आप अपना पैसा लगा रहे हो, दूसरी चीजों के लिए नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिसिएंट। तो प्रिसिएंट इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है इस वर्ड का, हैविंग और शोइंग नॉलेज ऑफ इवेंट्स बिफोर दे टेक प्लेस और फोरसाइटेड। तो ये क्या है, कुछ कुछ लोग होते हैं, है ना, मतलब जो साइकिक पावर जिनके पास होता है, जो पहले से ही बोलते हैं दूरदर्शन, वो दूर से ही समझ जाते हैं, पहले से ही समझ जाते हैं, कुछ देख लेते हैं कि ये होने वाला है। बहुत से बाबा जी होते हैं, है ना, जिनको फ्यूचर में क्या हो जाता है वो पहले ही दिख जाता है, तो उनको ही उसी चीज के लिए ये प्रिसिएंट जो है, प्रेसिएंट ये वर्ड यूज होता है, ठीक है, हैविंग और शोइंग नॉलेज ऑफ इवेंट्स बिफोर दे टेक प्लेस। तो जब कोई इंसान ऐसी नॉलेज शो करता है कि उसे पहले से पता रहता है जो चीज होने वाली है, इस टाइप का जो नॉलेज है, जो साइकिक पावर जो शो करता है, उनके लिए प्रेसिएंट जो वर्ड है वो यूज होता है, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा, प्रोफेटिक, फार सीइंग, तो ऑब्वियसली प्रोफेटिक होगा इसका सिनोनिम, जो कि मतलब प्रोफेटिक मतलब पहले से ही बता पाना क्या होने वाला है, फार सीइंग बहुत दूरदर्शन, दूर से सब देख लेना, साइकिक पावर, और एंटोनिम क्या होगा, शॉर्ट साइटेड, जिसे कुछ पता नहीं रहता, ऑब्लिवियस, ठीक है, ये होगा एंटोनिम। तो इसीलिए ये जो वर्ड प्रेसिएंट है आपको याद रह जाएगा, ठीक है, ये थोड़ा अनयूजुअल सा कुछ मीनिंग है। अब अगर रोज ये 10 करके वर्ड ही करेंगे ना तो इनफ है आपके लिए, जब तक एग्जाम आएंगे तो अब तक आपके वर्ड स्टॉक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। और ये जो वर्ड्स है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, तो ये अगर आप करके जाएंगे तो आपको बहुत ही हेल्प होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आइकोनोक्लास्ट, ठीक है, अब ये आइकोनोक्लास्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ये 10 वर्ड्स में ही जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ उन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे इसका मीनिंग क्या है, अ पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइजेस चेरिश्ड बिलीव्स और इंस्टीट्यूशन, अ चैलेंजर्स ऑफ द स्टेटस क्वो। तो कुछ कुछ इंसान होते हैं, है ना, जो चैलेंज करते हैं जो स्टेटस क्वो है, जैसे कि एक कैपिटलिस्ट जो एक कंट्री में जो कैपिटलिज्म चलता है ना, तो उसको चैलेंज किया किसी ने, या स्टेटस क्वो जो होता है जो कास्ट सिस्टम को चैलेंज करता है, जैसे कि हमारे जो BR अम्बेडकर जी थे, उन्होंने इस कास्ट सिस्टम जो है उसको चैलेंज किया, ठीक है। तो वैसे ही जो पर्सन होता है जो स्टेटस क्वो को, एक स्टेटस को जैसे चला आ रहा है उस चीज को, जो चेरिश्ड बिलीव्स है, जो पहले से एक प्रथा चली आ रही है, उन बिलीव्स को जो चैलेंज करता है उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। जो इंसान जो पहले से चली आ रही प्रथा को या कोई बिलीव्स है जो बहुत पहले से आ रही है, चली आ रही है, उसको जो चैलेंज करता है उसको हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, ठीक है, उसके अगेंस्ट जो बोलता है, उसको जो प्रोटेस्ट करता है कि ये चीज चली आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज सही है, जो चीज चली आ रही है इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज सही है, ठीक है। तो उस चीज को जो
प्रोटेस्ट करते हैं, उस चीज के अगेंस्ट जो बोलते हैं, जो उस चीज को चैलेंज करते हैं, उनको हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट। सिनोनिम क्या होगा? नॉन कॉन्फर्मिस्ट, ठीक है, तो नॉन कॉन्फर्मिस्ट भी सेम ही होगा, रेबेल भी सेम ही होगा, जो रेबेल करते हैं, ठीक है, वही उसका होगा, तो इसका सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या होगा? कॉन्फॉर्मिस्ट, जो मानते हैं, जो ट्रेडिशनल होते हैं, ट्रेडिशनलिस्ट, ठीक है, जो ट्रेडिशन को मानते आते हैं, ठीक है, जो चला आ रहा है वही सही है, ठीक है, उसी को मानते जाते हैं और उसी ट्रेडिशन को वो पास करते रहते हैं, लेकिन हमेशा वो चीज नहीं होता, और इस चीज के ट्रेडिशन के अगेंस्ट जो बोलता है, जो चैलेंज करता है, उनको हम बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, ठीक है। तो ये कुछ थे आपके 10 वर्ड्स। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आए थे, मैंने उन्हीं को यहाँ पे आपको समझाया है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो लिया था, वीडियो में भी मैंने सेम ही चीज और दूसरे ईयर्स के जो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस किए थे, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। रोज अगर 10 वर्ड्स करके आप करते रहेंगे तो आपका वर्ड स्टॉक बहुत बढ़ जाएगा जब आप एग्जाम देने जाओगे तब तक, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, इनको आप अच्छे से पढ़ ले, इसके मीनिंग को समझ ले, सिनोनिम एंटोनिम देख ले। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इनसे, कभी आएंगे शायद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है इनसे, और सिनोनिम आ सकता है, क्लोजेस्ट मीनिंग आ सकता है, ऑपोजिट मीनिंग आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे सभी आपको समझा रही हूँ। अगर आपको ठीक से इसका मीनिंग, किसी भी वर्ड का ठीक से आपको मीनिंग याद रहे, ठीक है, तो आपको किसी भी टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपको उस वर्ड मीनिंग पता हो, ठीक है। एक्सप्लेन जो मीनिंग है वो अगर आपको अच्छे से याद होगा तो आपको उस वर्ड को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस वर्ड के सिनोनिम क्या हो सकते हैं आपको पता जाए, जो मैं सिनोनिम दे रही हूँ, अगर इसके अलावा भी कोई सिनोनिम आए, अगर आपको ये मीनिंग जो है, ठीक है, ये अच्छे से अगर आपको याद हो, तो उन्हीं में से अगर कोई और सिनोनिम भी आए तो वो भी आप पहचान पाओगे, और एंटोनिम भी अगर कोई और भी आए तो वो भी आप पहचान पाओगे, अगर आपको उसका मीनिंग अच्छे से याद हो, ठीक है। तो इस मीनिंग के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं और 10 वर्ड्स लेके आऊंगी। ऐसे ही मेरा एक सेशन चलेगा जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट वर्ड प्रीवियस ईयर के लेके आऊंगी और उनको डिस्कस करूंगी, उनके मीनिंग्स डिस्कस करूंगी, सिनोनिम और एंटोनिम्स डिस्कस करूंगी। उसके बाद मैं कुछ फ्रेजेस और ईडियम्स के भी एक सेशंस लाऊंगी प्रीवियस ईयर के। तो इसीलिए आप ये जो मेरे क्लासेस है वो अच्छे से देखते जाइए। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ वेरी नाइस डे, गुड बाय।